जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और ये पीवाईक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए जेईई एडवांस 2024 का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रॉब्लम लेकर आया हूं। और अगर आपको वेक्टर का दो तीन कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखो आजकल जेईई एडवांस में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें आपको ग्रिप बनाकर रखना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक पी वेक्टर दिया हुआ है और हमारे पास एक क्यू वेक्टर दिया हुआ है और कुछ रियल नंबर है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और हमें एक लंबा चौड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है। देखो जेईई एडवांस ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डराता है कि बच्चा क्वेश्चन देख के क्वेश्चन छोड़ दे। अगर इजी भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको इतना डरावनी वे में वो प्रेजेंट करेगा ना आपको कि आप क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ऐसे छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बनाकर ये लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है और इसको सॉल्व कर हमें गामा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके क्या बतानी है, गामा की वैल्यू बतानी है। तो इससे पहले ना मैं आपको दो तीन प्रॉपर्टी का रिवाइज करवा देता हूं जिसमें हमारा यूज होने वाला है। आप बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सुने होंगे अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो। बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट सिंपली क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर का डॉट ले लो और दो वेक्टर का आप क्या ले लो क्रॉस, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का। अच्छा, इसी का एक बहुत ही ज्यादा मशहूर प्रॉपर्टी है। मशहूर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी तरह भी अगर बॉक्स प्रोडक्ट के दो नंबर सिमिलर हो जाते हैं, दो वेक्टर सिमिलर हो जाते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर बॉक्स बॉक्स प्रोडक्ट के दो वेक्टर सिमिलर हो जाते हैं बाबू, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। तो हम बस इसी प्रॉपर्टी का यूज कर इस लंबे चौड़े क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर देंगे। ठीक है, इस लंबे चौड़े क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये देखो इस लंबे चौड़े क्वेश्चन को मैं कैसे छोटा करता हूँ, अब ध्यान से समझना। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखना यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो हम क्या करते हैं ना, जरा गौर से देखो। ये जो लंबा चौड़ा आपको इक्वेशन दिया है ना, तो छोटा करने का सिंपल तरीका क्या है ना कि हम दोनों तरफ ना P क्रॉस Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम दोनों तरफ P क्रॉस Q का डॉट ले लेते हैं। सॉरी, हम दोनों तरफ P क्रॉस Q का क्या ले लेते हैं, डॉट ले लेते हैं। ठीक है, हम दोनों तरफ इस इक्वेशन की इधर और इधर हम क्या कर रहे हैं, P क्रॉस Q का डॉट ले ले रहे हैं। तो जैसे आप इन दोनों तरफ डॉट लोगे तो इस तरफ आपका क्या बचेगा, 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप और प्लस 6 के कैप। ठीक है, और इसका आपने क्या ले रहे हैं यहाँ पर, डॉट। डॉट क्या ले रहे हो आप, P वेक्टर डॉट ले रहे हो, P क्रॉस Q का हम क्या बोल रहे हैं, आपको दोनों तरफ डॉट ले। इस वेक्टर के साथ हमने डॉट ले लिया P क्रॉस Q का। ठीक है, तो इधर भी हमें P क्रॉस Q का डॉट लेना होगा। आप जरा गौर से देखोगे ना, तो जैसे आप यहां पर P क्रॉस Q का डॉट लोगे तो यहां पर जैसे देखो, मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, फिर बाकी में मैं डायरेक्ट कर दूंगा। जैसे देखो P प्लस क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, P प्लस क्यू, टू P प्लस क्यू लिखा हुआ है, P वेक्टर और Q वेक्टर। यहाँ पर जब आप P क्रॉस Q का जब आप डॉट लोगे, जैसा हम यहाँ वहां पर लिए हैं, तो जरा गौर से देखो, एक बार क्या आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा 2P वेक्टर डॉट P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। ठीक है, और एक बार क्या आएगा हमारा, प्लस Q वेक्टर डॉट P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। तो जब हम इसका हम जब बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टू, यहाँ पर लिख देते हैं P वेक्टर और Q वेक्टर। और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, Q वेक्टर, P वेक्टर और Q वेक्टर। तो आप जरा देख रहे हो बॉक्स प्रोडक्ट जब हम ले रहे हैं तो दो वेक्टर सेम हो जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या करा है यहाँ पर। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट यूज करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जब मैं P क्रॉस Q का डॉट लूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और हमारे पास उधर क्या बचेगा, हमारे पास उधर बचेगा गामा। यहाँ पर भी देखो P क्रॉस Q था और हमने बगल में P क्रॉस Q का डॉट भी ले लिया, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपका, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आपका मॉड ऑफ P क्रॉस Q का स्क्वायर। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर का वो मालूम है, क्योंकि हम जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हमें वेक्टर की आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है सर, अब इसके बाद ना दो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर की यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, पहला जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है वो ये प्रॉपर्टी है कि आप एक चीज पढ़े होगे कि मॉड ऑफ पी क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ, ये इंटू में है, इंटू इंटू है ना, इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो हम यहां से ए क्रॉस बी का, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का हम जो स्क्वायर है उसका वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ
माइनस ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी का स्क्वायर। तो इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को ना अब हम यहां पर यूज कर लेंगे पी क्रॉस क्यू का स्क्वायर में, पी क्रॉस क्यू का स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है हम बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पी का भी और क्यू का भी सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाए तो बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? ये सिंपल ही हो जाएगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 15, 10 और 6, और पी वेक्टर को कितना दिया हुआ था? 2, 1, 3, और क्यू दिया हुआ था आपको 1, -1 और 1। हमने यहाँ पर बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया है, इक्वल टू गामा, इक्वल टू गामा। इस पूरे चीज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू, सॉरी ए की जगह हम यहाँ पर पी है ना, तो मॉड ऑफ पी का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा? मॉड ऑफ पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू का स्क्वायर, ये इंटू गामा, इंटू ये पूरा चीज किस मल्टीप्लाई है? गामा में मल्टीप्लाई, ठीक है। हम यहाँ पर बस बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला लगाने के बाद इसका जो वैल्यू बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 52, ये बन जाएगा आपको 52, और इक्वल टू ये पूरा का वैल्यू आपका आ जाएगा 26 इंटू 26 गामा, ठीक है। अब यहां से 26 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा फाइनली यहाँ पर जो गामा आ जाएगा, गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। हमारा फाइनल ऐसे जो होगा गामा, वो कितना आ जाएगा? 2। तो गामा का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो देखो कितना ज्यादा चिंदी सवाल था ये। अगर आपको 3-4 फॉर्मूला याद है वेक्टर का, तो ये आसानी से आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर लेके जा रहे हो, है ना। तो देखो जेईई एडवांस का प्रॉब्लम हमने कितना जल्दी निपटा डाला, ठीक है। तो अगर आप ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सीखना चाहते हो तो ठोक दो लाइक का बटन, सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, थोड़ा मदद कर दो यार सर का भी। सर आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।